तैयार रहिए, स्टार्ट। यह सच है कि परिवारों की बुनियाद महिलाएं ही होती हैं। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि पिछले सालों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यूं तो घरेलू महिलाओं की श्रम शक्ति को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, लेकिन यह भी माना जाता है कि स्त्री व पुरुष दोनों अर्थार्जन करे तो परिवार की समृद्धि बढ़ सकती है। इस होड़ में कामकाजी महिलाओं की चिंता कहीं खो जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियों को कहा है कि वे अपने यहाँ महिला कर्मियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करें। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कामकाजी महिलाओं को घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। कई मामलों में अर्थोपार्जन करने के बावजूद ऐसी महिलाओं को परिवार से समुचित सहयोग नहीं मिल पाता। विडंबना यह भी है कि अपनी इच्छा से अधिकांश कामकाजी महिलाएं अपनी सेहत को लेकर भी फैसला नहीं कर पाती। इस सच के बीच यह भी कटु सत्य है कि नियोक्ताओं की ओर से भी अपने यहाँ कार्यरत महिलाओं की सेहत से जुड़ी चिंता आमतौर पर मातृत्व अवकाश देने तक ही सीमित रहती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के कारण कामकाजी महिलाओं के समय का कितना नुकसान होता है, यह ताजा सर्वे में भी सामने आया है। इस सर्वे में यह चिंताजनक तथ्य बताया गया है कि प्रौद्योगिकी, डेटा आपूर्तिकर्ता, मैन्युफैक्चरिंग आदि से जुड़ी महिलाएं कंपनियों की ओर से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर उपेक्षा का रवैया अपना रही हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनियां 22% तक उत्पादन और 18% तक ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्षों में नियोक्ताओं की तरफ से अपने कार्मिकों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं जिनमें कहीं न कहीं उनकी सेहत से जुड़े विषय भी होते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना भी इनमें शामिल है। फिर भी महिला कार्मिकों की सेहत में खास तौर से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की कहीं न कहीं अनदेखी होती दिखती है। जरूरत इस बात की भी है कि कार्यस्थल के साथ साथ कामकाजी ही नहीं तमाम महिलाओं की सेहत की चिंता घर परिवारों में भी की जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि जिम्मेदारियों के बोझ के चलते खुद महिलाएं भी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज कर देती हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है क्योंकि महिलाएं ही परिवार की धुरी होती हैं। पैरा, प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया के लिए अभिशाप बन गया है, लेकिन इससे मुक्ति की कोई राह नजर नहीं आ रही है। सुविधाजनक और टिकाऊ होने से इसका इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्लास्टिक कचरे में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया जा रहा प्लास्टिक कचरे से मुक्ति का अभियान सही दिशा में उठाया गया कदम है। गांवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के अभियान के तहत प्रदेश के झुंझुनू जिले के किठाणा गांव को भी चुना गया है। यह गांव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव है। इसलिए माना जाना चाहिए कि लक्ष्य पाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
इस काम के लिए किठाणा समेत प्रदेश के 11 गांवों का चयन किया गया है और उनको रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य बनाया गया है। 2 अक्टूबर 2014 से चल रहे स्वच्छता अभियान के विभिन्न चरणों के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और स्थानीय निकाय भी कुछ हद तक सजग हुए हैं। कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन कचरे के निस्तारण की समस्या अब भी बनी हुई है। खास तौर पर प्लास्टिक कचरा बड़ी समस्या बना हुआ है। यह अच्छी बात है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही सही प्लास्टिक कचरे को लेकर स्थानीय निकाय सक्रिय हुए हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के गांव जब प्लास्टिक मुक्त अभियान में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से सफाई मशीनरी ज़्यादा सक्रियता से काम करेगी। इसलिए अन्य गांवों के साथ किठाणा पर भी सबकी निगाह रहेगी। वैसे तो इस तरह के कामों के लिए किसी भी अभियान की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये काम स्वतः ही होने चाहिए। अब जब स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे से मुक्ति की भी पहल शुरू हो गई है तो प्लास्टिक का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकांशतः प्लास्टिक का जैविक क्षरण नहीं होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक कचरा सैकड़ों हजारों साल तक बना रहता है। ऐसे में प्लास्टिक कचरे के ठीक तरह से निस्तारण के साथ प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को कम करने पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साथ ही प्लास्टिक के टिकाऊ और किफ़ायती विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना होगा। स्टॉप।